नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लोग सच नहीं मानते या ये कहते हैं कि तुम मन से ये बातें बनाता है, तो बेझिझक आप मुझे मैसेज करिए। मैं हर कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हो तो अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो पुराना परिवार है वो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा, कमेंट में अपने बारे में बताएगा, कहानी कैसी लगी ये बताएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करने के बाद फीडबैक भी देगा। तो अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी जैसा आप जानते हैं शेखर, प्रिया, तरुण, सोनू और गिन्नी, इन्हीं की है। और ये फाइनल और सेकंड पार्ट है। इससे पहला वाला भाग अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज़ उसे सुनिएगा, तभी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि ये सब यहाँ तक कैसे आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो तरुण है ये अपने दादाजी के बेहद करीब था, जो कि दुनिया छोड़ चुके हैं। ना जाने कैसे सब कुछ ठीक होने के बावजूद एकदम से उनकी स्थिति इतनी ख़राब हुई कि उन्होंने दुनिया छोड़ दी। तरुण जो है अपने दादाजी के क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब था, तो ये उस बात को अपने मन से, दिल से बाहर नहीं कर पा रहा है, उन्हें भूल नहीं पा रहा है। और ना जाने क्यों, जिसकी वजह से ये थोड़ा सबसे अलग रहने लग गया था। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता था, और इतना पढ़ाई करता था कि घर में मम्मी पापा से भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, बहन भाई से भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। तो बहन भाई ने, जो इससे छोटे हैं दोनों, उन दोनों ने प्लान बनाया और ये सब मॉल घूमने आए थे। मॉल से जब बाहर आए हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया, रात ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं है और आना जाना कई बार हो चुका है, तो रास्तों से ये डर नहीं रहे। भाई अंधेरा हो तो अनजान रास्ते पर डर लगता है, लेकिन जो रास्ता घर जा रहा है और जिस पर से हम 1000 बार आ चुके हैं उस पर डर नहीं लगता। चाहे स्ट्रीट लाइट जले चाहे ना जले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी अलग हो गई। मैंने जैसे आपको बताया कि सड़क पे, चौराहे पर, मतलब किसी ने जो कर रखा था किसी के लिए कोई इंतज़ाम, टोटका जिसे कहते हैं, उस पर गलती से ना चाहते हुए भी तरुण का पैर पड़ गया। और ये इस बात को गिन्नी ने एक तरह से बिल्कुल क्लियर देखा था। यानी उसने उस टोटके को भी देखा था। वैसे देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई उसे पार कर रहा है, छू रहा है, और उस वक्त आप उसे देख रहे हो, उस वक्त हल्का फुल्का सा असर, हल्का फुल्का सा मतलब देखने को मिल जाता है कभी कभी। गिन्नी की इसमें क्या गलती थी? तरुण की भी क्या गलती थी? और किसी की भी क्या गलती थी? ये जिसने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके ये किया था, ना जाने क्यों करते हो भाई। ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहां पर पब्लिक का आना जाना हो। मैं क्या मूर्खों वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो काम ही तभी करते हैं जब तक पब्लिक इसके पास नहीं आएगी, इसे पार नहीं करेगी, इसे छुएगी नहीं, तब तक तो इनके करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। लेकिन जिसके लिए, जिसने अपनी ये बला टाली थी, जैसा मैं आपको समझा सकता हूँ, इसमें तरुण की क्या गलती थी? ये तो वो इंसान नहीं हो सकता ना जिसने कभी किसी का कुछ बुरा किया हो। ये तो अपने बस दादाजी को प्यार करता है और साधारण सा बालक है, 12वीं कक्षा का, और इससे किसी को क्या परेशानी। वैसे आज की डेट में आपको मैं बताऊं कि छोटी छोटी बातों पर इंसान के मन में मेरा तेरा बहुत होने लग गया है। बात ईगो पे आ जाती है, लोग बातचीत करनी बंद कर देते हैं। और ऐसा दोस्तों में तो छोड़ो, रिलेटिव्स में हो जाता है। भाई तूने मुझे ऐसा कहा था, और अब तो इंतजाम ऐसे भी होते हैं, चौराहे पर टोटका। खैर, यहां तरुण का जो पैर पड़ा है, इसने फटाफट से हटाया, क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि मैं ये गलती कर रहा हूं, क्योंकि वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी इसे बता चुकी है, एक तरह से ऑन होके जो ऑफ हुई वो, कि हाँ तुमने क्या गलती करी है। और जो अब आगे होने वाला है, ये आपको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि किस वजह से हो रहा है। आपको साफ पता है कि आपने क्या गलती करी है। तो अगर आपको छेड़ रहे हो तो उसका रिवर्ट, तो उसका रिप्लाई, तो उसका आंसर तो आएगा ना। तो अब आंसर आना है।
गिन्नी ने जब इसे देखा था तो इसने इस बात को एक तरह से आया गया कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं डरा नहीं था, बस मुझे लगा कि मैंने कहीं किसी गंदगी पर पैर ना रख दिया इसलिए मैं कूदा था। अब ये आगे आगे चल रहा है, इसके पीछे पीछे इसकी बहना गिन्नी और सोनू चल रहे हैं। तरुण किसी से बात नहीं कर रहा, बस वो अपनी धुन में चलता चला जा रहा है। तो सोनू ने उसे कई बार बोला कि अरे भैया रुक जाओ, अंधेरा है, हमें ऐसे डर लगेगा, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। लेकिन इन दोनों को पता चला कि पीछे आहट जो गिन्नी की आ रही थी अब वो नहीं आ रही। और ये अधिकतर होता है कि जब हम किसी के साथ चल रहे हैं तो हमें वो बोले या ना बोले उसकी आहट से पता चलता है कि हाँ हमारे साथ कोई चल रहा है। इन दोनों को साफ पता चल रहा है कि हमारी बहना हमारे पीछे अब नहीं है। उसे आवाज़ देते हैं, ढूंढते हैं तो हाँ उसकी एक तरह से आवाज़ महसूस तो हो रही है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही, चिल्ला नहीं पा रही। तरुण के पास फ़ोन है। तरुण ने फटाफट से अपना फ़ोन निकाला, उसकी फ्लैश लाइट ऑन करी और इधर उधर ढूंढने लगा और आवाज़ दे रहा है अपनी बहनों को। सोनू और तरुण दोनों ढूंढ रहे हैं, लेकिन एकाएक तरुण रुक गया। उसने फ्लैश लाइट ऑन के साथ ही फ़ोन को अपना पॉकेट में रखा और टोटके की तरफ चेहरा करके एकदम सीधा खड़ा हो गया। बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, ना कोई मूवमेंट है ना कुछ है। तो इसका भाई इसके पास आता है और बोलता है कि भैया क्या हुआ, भैया गिन्नी कहाँ गई, उसे ढूंढो ना, आप मुझे फ़ोन दो, और ऐसे क्यों रुक गए भैया। ऐसा लग रहा है कि वो शायद किसी के आदेश का कोई इंतजार कर रहा है। उसे अपने भाई की आवाज सुनाई नहीं दे रही, और ऐसा होता है, अधिकतर होता है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ये तो होते देखा है कि आप उसके सामने उससे बात कर रहे हो और उसे पता ही नहीं चल रहा। ये मेहंदीपुर बालाजी में जिन पर ऐसा कुछ था, उसके साथ जब उसके घर वाले बात कर रहे थे तब मैंने देखा था ये। अब होता क्या है कि सोनू ने अपने भाई की तरुण की जेब से फ़ोन निकाला और अपनी बहना को आवाज़ देकर ढूंढ रहा है। तो रोड के ना साइड में वहाँ उस तरफ पेड़ बहुत थे जहाँ से ये आ रहे थे। तो पेड़ से ये मानिए जो बहुत सारे पत्ते गिरे थे, उससे छोटा सा टीला इसने कब बना लिया गिन्नी ने, छोटी सी बिटिया ने, और उसके पीछे छुपी हुई है और अपने आप अपने मुंह को बंद करा हुआ है। जब लाइट ऑन करी तो ये बड़ी अजीब बात है, और ये सिर्फ एक ही बार दिखा था ऐसा इन्हें। सोनू ने बताया था कि भैया मैंने गिन्नी के साथ कोई बैठा हुआ देखा था, लेकिन सिर्फ मैंने अपनी बहन को थोड़ा सा गुस्से में आकर डांट कर उसका हाथ पकड़ा और उसे वो जो उसने छोटा सा टीला, वो सोच रही थी कि उसके पीछे छुप रही है, लेकिन इतनी भी नहीं छुप रही थी, दिख रही थी वो, उससे मैं उसे बाहर लेकर आया। तरुण भैया वहीं खड़े थे। सोनू ने फ्लैश लाइट से कोशिश करी दोबारा उस तरफ देखने की ये गिन्नी किसके साथ बैठी हुई थी, या कौन बच्चा है गलती से किसी का कहीं मिस तो नहीं हो गया, बच्चा कोई रास्ता तो नहीं भूल गया। लेकिन वो बच्चा है बड़ा है अभी ये भी कंफर्म नहीं है। वो क्लियरली नहीं देख पाया कि आखिर में वो था क्या, लेकिन हाँ ये कह सकता हूं कि गिन्नी के बेहद करीब किसी को बैठे देखा है। अब यहां जब मैंने तरुण भैया से कहा कि भैया गिन्नी यहां पर थी, खेल रही थी, मिल गई, चलो घर चलो, हम तरुण भैया को पार करके निकल गए। हम, आप समझ रहे हो ना, मैं सोनू की तरफ से अब आपको ये बता रहा हूं। तरुण भैया को हम पार करके जैसे ही आगे निकले तो हमें बड़ा अजीब लगा कि वो हमारे साथ चल नहीं रहे हैं। अभी मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑफ नहीं करी है। मैंने जब भैया की तरफ करा तो अभी भी वो रोड के चौराहे की तरफ ही देख रहे हैं, मतलब जहां वो सब कुछ पड़ा हुआ था वो उस तरफ ही देख रहे हैं। मैंने भैया को 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन एक बात अजीब लगी कि हल्का सा जैसे धुआं था या हवा थी या क्या थी, वो कुछ भैया तक आकर पार नहीं हुई। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि भैया तक कोई एक धुआं सा आया या क्या आया, लेकिन जैसे कि भैया ने उसे वापस भेज दिया हो, ऐसा कुछ हमें लगा। भैया पलटे मेरी तरफ और कहते हैं घर चलो, यहाँ क्यों खड़े हो, चलो। हमारी थोड़ी सांस में सांस आई। अब हमारा डर कम है क्योंकि हमारा बड़ा भाई हमारे साथ चल रहा है। तरुण नॉर्मली इन दोनों से बात करता हुआ अपने घर तक आता है। माता पिता कहते हैं कि भाई कैसा रहा आपका टूर, कहाँ गए थे घूमने, कुछ हमें भी बताओ, हम तो तुम्हें घर में ढूंढ रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। गिन्नी ने कहा कि हम आपको बिना बताए मॉल गए थे घूमने। लेकिन मम्मी बड़ा अजीब सा है कि वहाँ ना स्ट्रीट लाइट के नीचे भैया इतनी देर तक खड़े रहे और हम वरना बहुत देर पहले आ जाते।
डैडी ने पूछा कि तरुण क्या हुआ था, चौराहे पर क्यों खड़ा था, क्या हुआ था, क्या देख रहा था? तो फिर सोनू ने बता दिया कि पापा आज भी चौराहे पर ना किसी ने कुछ सामान रखा हुआ था, कोई छोटा सा कोई गुड्डा था, आलू जैसा कुछ भी रखा हुआ था और कुछ फ्रूट्स थे, हम ध्यान से देख नहीं पाए। अब यहां मां घबरा गई है। तो ये देख क्या रहा था, उस पे क्या कर रहा था तरुण वहां? और जब तुम्हें कह रखा है कि अगर तुम्हें मॉल जाना है या तुम्हें अपने बड़े वाले ग्राउंड में भी जाना है तो सामने वाली जगह से नहीं जा सकते, थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन चले जाओ, वहां से पब्लिक आती जाती है, वहां इतनी शॉप्स हैं, दुकान है उनके, तुम उधर से जाते क्यों? वो जो चौराहा इतना खराब है। मम्मी खराब क्या, उसमें किसी के फल फ्रूट्स अगर वहां रह गए? बेटा तुम्हें 10 बार बता दिया, अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ आ रही तो तुम्हें फिर अब अच्छे से डांट के समझाना पड़ेगा। मॉल वॉल जाना बंद कर दूंगी मैं तुम्हारा। पापा मम्मी इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? गुस्सा ठीक हो रही हैं। तभी यहां तरुण जो है रसोई में था, इस वक्त पानी पीने गया था, तो वहां रसोई में किसी के साथ बात कर रहा है। खेल शुरू हो गया। माता पिता आपस में कुछ बात कर रहे थे लेकिन एकदम से रुक गए। सोनू ने और गिन्नी ने कहा, भैया किसके साथ गेम खेल रहे हैं, चुपचाप जाकर देख के आते हैं। जैसे ये दोनों चले, मां ने इन दोनों का हाथ पकड़ लिया। तुम दोनों एक मिनट यहीं रुको। अब यहां पिता को भी बड़ा अजीब लग रहा है और मां के तो हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि देखिए साइंस ने बहुत तरक्की कर ली बाबा, मैं मानता हूं, लेकिन एक दो लाइन ऐसी हैं जिसे पार करके साइंस उधर तक नहीं आई है। आप समझ रहे हो ना? इसे तीसरी शक्ति का जोन कहते हैं। अभी वहां के अच्छे से साइंस जब रिसर्च कर लेगी तब आप और हम एग्जैक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं आपके घर में आपके साथ कोई ऐसा तो नहीं जिसे आप नहीं देख पा रहे। भाई साइंस जब इतनी तरक्की कर लेगी तो शायद पता चल जाए, अभी तक तो अनुमान लग रहे हैं। माता पिता ने अपने डर पर काबू करके रसोई में झांका तो हाँ, वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो जो भी है वो विंडो के बाहर है। रसोई में सिर्फ ये है, ये विंडो की तरफ चेहरा करके किसी से बाहर बात कर रहा है। इनके डैडी ने मां से इशारे से कहा कि तुम जाकर देख कर आओ, इसका कोई फ्रेंड खड़ा क्या बाहर? ये बाहर आकर देखती है तो बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मम्मी सीधा अंदर आती है रसोई में और उसे एक हल्की सी टपरी देती है और ऐसे, क्या कर रहा है? ये घुर्राने लग गया एकदम मां को देखते के साथ। ये मानिए कि बहुत अच्छी किसी के साथ जरूरी बातचीत हो रही थी और किसी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। इसका घुर्राना मां को बहुत ज्यादा भयानक लगा और वो 2 कदम पीछे आती हैं। पिता कहते हैं, 1 मिनट तुम हटो, मैं देखता हूं। तरुण क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तेरी? और ये किस तरह से कर रहा है तू, ये क्यों कर रहा है? कोई नई मूवी देखी है, कोई नया गेम है तुम्हारा? गिन्नी ये क्या कर रहा है भैया? सोनू क्या कहता है, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और ये डरा के सिर्फ, आप डैडी हैं सामने, अभी 1 मिनट में सीधा कर देंगे। अब यहां डैडी ने एक बार तेज आवाज में गुस्से से तरुण को आवाज दी। तरुण ये मानिए कि हाँ, जिसके साथ कनेक्शन बन रहा था उससे कनेक्शन हटा और एकदम पापा को देखकर बोलता है, हाँ पापा, हाँ पापा, क्या होता है, क्या कर रहा था अभी तू? ये मैं पानी पीने आया था। तो पानी पी लिया? याद सा नहीं है मुझे, मैंने पानी पी लिया नहीं, शायद नहीं पिया था। ये एक बहुत हल्का सा सिम्टम होता है कि आप वो नहीं सोच पा रहे जो कि आप सोचना चाहते हो। खेल शुरू हो गया, मैंने आपको बताया है। इसके दिमाग पर यह भी कह सकता हूं कि अब किसी और का कब्जा है, कोई और है जो कि अब इसके दिमाग को यहां से कंटिन्यू करने वाला है। इसकी मूवमेंट बदलने वाली है, इसका खान पान बदलने वाला है, और अभी देखिए घर का क्या क्या माहौल बदलेगा। यहाँ माता पिता को हल्की हल्की चिंता होनी शुरू हो गई है। उन्हें 100% कन्फर्म है कि तरुण ने उस पर पैर भी रखा है और ये बता नहीं रहा है। सोनू से पूछते हैं, सच बता, भैया को जब चौराहे पर तुमने उस तरह से देखा था, क्या उससे पहले भैया का पैर उस चीज़ पर लगा था या भैया ने रुक कर उसे देखा हो ध्यान से? तो गिन्नी ने कहा कि हाँ, वो जो फल फ्रूट्स वगैरह थे ना, उस पर भैया का पैर था, और जब मैंने भैया को टोका एकदम कूद कर साइड पर आए थे, और मुझे नहीं पता क्यों ऐसा भैया ने किया, लेकिन हाँ मैंने तो देखा था। माँ ने पूछा कि बेटा तूने देखा? हाँ मैंने एकदम देखा था, लेकिन वहाँ तो लाइट की समस्या रहती है, तुमने देखा कैसे?
अरे उस वक्त कोई गाड़ी टर्न हो रही थी या क्या था, लेकिन हाँ शायद स्ट्रीट लाइट कुछ देर के लिए ऑन तो हुई थी मामा। लेकिन हाँ मैंने भैया को देखा था, भैया ने ना उस पर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच पैर रखा हुआ था और इनके पैर सब गंदा बंदा हो गया था। वो शूज़ कहाँ हैं जो ये पहन कर गया था? वो भैया के रूम में है। अब ये सब आपस में जो बात कर रहे थे उतनी देर में तरुण चुपचाप इनके पीछे से अपने आप को बचाकर निकाल कर वहां से चला गया। इससे जाकर इसके पापा ने पूछा कि बेटा जो शूज पहन कर गया था एक बार दिखाओ कौन से हैं। ये मना कर रहा है दिखाने से। बेटा दिखा तो सही कौन से शूज हैं। वो बार बार इस तरह से चेहरा कर रहा है। पापा ने कहा कि सोनू भैया के शूज बता कौन से वाले ये पहन कर गया था। यहाँ पर 3 जोड़ी रखे हुए हैं, कौन से पहन कर गया था। जैसे ही सोनू बताने के लिए जा रहा था तरुण एकदम से जाकर अपने उन्हीं शूज के ऊपर खड़ा हो गया। क्या कर रहा है तू ये सब, हट यहां से। पापा ने जब इसे इस तरह से थोड़ा सा कि भाई हट जा बीच में से, तो वो इतना वजन हो रहा है उसमें, इतना भारी है कि पापा ने जब ऐसे करा अपने बड़े बच्चे को तो वो हिला नहीं इनसे। पापा ने कहा तू हट जा यहां से, ये कोई गेम खेलने का वक्त नहीं है, हटो यहां से। 2-1 बार डांट के पापा ने थोड़ा सा उसे और वजन लगाकर हटा दिया। तो उसके जूतों को पलट कर देखा तो उसमें एक कील है, ठीक है, टेढ़ी सी कील है कोई, वो घर में अंदर आ गई है। इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा तो अभी आपके मन में डर बैठने लग जाएगा। इसलिए बस ये मानिए कि कोई चीज जो वहां छोड़नी चाहिए थी या रहनी चाहिए थी वो यहां तक आ गई। तो अब शायद ये कहना सही रहेगा कि जिसने किसी के लिए कुछ बाधा छोड़ी थी वो इसके साथ तो आ ही गई है, और उसके साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आ चुका है घर पे। उसे पावर ज्यादा मिल गई है, ये शब्द सही रहेगा। इनके डैडी को यहां डर लग रहा है अपने बच्चे के बारे में सोचने में कि इसके साथ अब कुछ ऐसा ना हो जो कि गलत है। किससे पूछें, क्या बात करें। इन्होंने तुरंत अपने मम्मी के घर फ़ोन करा, माँ को सारी बात बताई। तो माँ ने कहा कि वो जो शूज़ हैं वो घर के बाहर कर दो, ठीक है। और जो तरुण है खाना वाना अगर खा चुका है तो इसे आज एक तो दूध नहीं पिलाना, ठीक है, दूध नहीं देना, मीठा मत खिलाना, और जब सोए तो उससे पहले गंगा जल इसको थोड़ा सा पिलाना और इस पर छिड़कना भी, ठीक है जी। मम्मी पापा ने 1000 बातें कह ली, बहुत कुछ सुना लिया, लेकिन इसने गंगा जल नहीं पिया। जब इस पे छिड़का गया तो उस वक्त भी ये घुर्रा रहा था। बड़ी अजीब सी हो रही है इसकी शक्ल इस टाइम। इन सभी कामों में रात के तकरीबन 12:15 साढ़े 12 का वक्त हो चुका है। दोबारा इन्होंने अपने माता को फ़ोन किया और कहा कि माँ अभी भी इसकी स्थिति हमें ठीक नहीं लग रही है, समझ नहीं आ रहा है कि ये अजीब सी तरीके से कर रहा है, मतलब इसका व्यवहार मतलब बड़ा डरावना सा लग रहा है मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, होता है, हमारे वक्त में तो बहुत होता था, लेकिन हम तो दिल्ली जैसे शहर में हैं, यहाँ पर भी लोग ये सब कर रहे हैं तो ये गलत है। खैर उसने गंगा जल नहीं पिया, नहीं पिया। ये हनुमान चालीसा करता है? नहीं, तीनों में से कोई भी पूजा पाठ तो करते ही नहीं। अरे छोटे बच्चे हैं अभी, इन्हें क्या हम पूजा के लिए बोलें? तुम तो करते हो घर पर। अरे बोलो, जवाब दो, मैं जो पूछ रही हूं। इसने कहा नहीं मम्मी, हम भी घर पर वक्त नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती है? तो यहां इनकी माताजी ने, शेखर जी की माताजी ने कहा कि अगर तुम्हें दोनों को ज़्यादा ही डर लग रहा है तो बोल, मैं आती हूँ, मैं वहाँ पर रुक जाऊँगी, तरुण के साथ कमरे में मैं ही रुकूंगी। नहीं नहीं, आप इस वक्त कहाँ आती रहोगे? नहीं नहीं, आप मत आओ, अगर कुछ होता है तो मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। लेकिन क्या माँ आप किसी को जानते हो जो कि इस विषय में हमारी कोई मदद कर पाए? उन्होंने कहा बिल्कुल जानती हूँ, और उसे बिल्कुल सुबह सुबह 6-7 बजे लेकर मैं घर पहुँचती हूँ। कौन है? ये मंदिर के ही पंडित जी हैं, यहाँ पास में ही रहते हैं। तू चिंता मत कर, सुबह सुबह 7 बजे तक मैं आ जाऊँगी, और अगर कुछ होता है बीच में तो दोबारा फ़ोन करना, ठीक है। अब यहाँ तरुण को देख कर ना, देखिए गिन्नी तो बहुत छोटी है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, और ये भी कहना ठीक रहेगा कि वो गिन्नी को डरा भी नहीं रहा है, क्योंकि देखिए ये जो छोटे बच्चे हैं उसमें ख़ास तौर से बच्चियां जो हैं, माँ भवानी हैं, ये माँ भवानी को प्रेत नहीं डराते हैं, थोड़ा उनसे 2 कदम पीछे ही रहते हैं।
ये जो गिन्नी है ये बहुत थक गई है। इसने तो अपना एक गिलास दूध पिया और माता पिता के कमरे में जाकर सो गई। इसे मतलब नहीं है घर में क्या है, कौन है, प्रेत है नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रेत इसका क्या बिगाड़ लेगा। माँ भवानी है ये, वो तो आराम से सो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां चिंता है शेखर प्रिया को सोनू की, क्योंकि सोनू तरुण के कमरे में ही सोता है। माता पिता इसके कमरे में दोबारा आते हैं तो देखते हैं वो जमीन पर नीचे बैठा हुआ है और सिर्फ हिल रहा है, इस तरह से आगे पीछे हो रहा है। मम्मी ने कहा कि बेटा 1 मिनट सुन, खड़ा हो जा और चल। दादी अम्मा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि हम चारों को, गिन्नी तो सो गई, हम चारों को अभी हनुमान चालीसा करनी है, खड़ा हो जा। ये सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि जो इसे कह रहा है सिर्फ उसी की बात सुन रहा है। माता पिता की आवाज़ नहीं आ रही है इसे, चाह कर भी ये लोग उस लाइन को पार करके अपनी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो ना मैं जो कहानी मैं बता रहा हूं। ये जो लड़का सोनू है, इसे भैया को देखकर अब धीरे धीरे डर लगना शुरू हो गया है। ये भैया कैसे कर रहे हैं? भैया क्या हुआ है? अच्छा, मैं मम्मी आपके कमरे में जाकर सो जाऊं, मैं यहाँ नहीं सो सकता। ठीक है बेटा, सो जा, और तरुण के इस रूम में हम सोएंगे, और गिन्नी को मत जगाना बिल्कुल भी, ठीक है? वो अब सो रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी कल स्कूल जाना है। भैया का तो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, स्कूल जाएंगे भी नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता। हर बात को सोच के बोलना चाहिए, कभी कभी आप मजाक में गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हो, अगर वो सच हो गया तो। क्या बोल रहा है लड़का? भैया जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? यानी कि ये आज इसकी आखिरी रात है क्या? सुबह तक क्या प्रेत ले जाएगा इसे? अब यहां शेखर और प्रिया ने हनुमान चालीसा इसी कमरे में बैठकर पढ़नी शुरू करी, लेकिन दोनों को नहीं आती। उन्होंने ये मानिए कि कहीं से बोल रहे हैं, कहीं का श्लोक कहीं बोल रहे हैं, तो वो हंस रहा है। जो प्रेत है वो हंस रहा है, जो तरुण है, प्रेत बोलना गलत रहेगा ना, जो तरुण है ये हंस रहा है और बार बार क्या बोलता है? तरुण तू ठीक है। और जब इसने कुछ ऐसा बोला है तो इसके साथ एक और आवाज आ रही है, तरुण तू ठीक है। ये दो लोगों की आवाजें हैं, एक थोड़ी भारी है और एक तरुण की है। भारी आप समझ चुके हो कि किसकी है। माता पिता जब एक तो डर में, ऊपर से इन्हें अच्छे से क्या बिल्कुल भी कंठस्थ नहीं है हनुमान चालीसा, और अच्छे नहीं पढ़ पाते। ठीक है, अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उच्चारण कैसा है ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोई बुराई नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम देख के पढ़ते हैं तो शर्म आती है हमें। इसमें शर्माने की क्या बात है? अगर आप मंदिर में भी खड़े हैं ना, बालाजी के सामने हैं, तो भी अगर हनुमान चालीसा देख कर पढ़ रहे हो तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द एकदम स्पष्ट होना चाहिए, उसका उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, तो एकदम साफ होना चाहिए, कोई सी भी बात कहीं नहीं मिला सकते। ठीक है, मतलब बदल जाएगा। और इसी वजह से ये प्रेत, जिसकी औकात नहीं है हनुमान जी के सामने इर्द गिर्द या उनके नाम को भी ये महसूस कर ले, वो हंस रहा है, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। हनुमान चालीसा जब कंठस्थ हो, या मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपने हनुमान चालीसा में सिर्फ 2 पेज एकदम क्लियरली पढ़ दिए तो भी इनका 50-60% हिसाब किताब बिगड़ जाता है। प्रेतों के बारे में बोल रहा हूं मैं, पूरी तक तो बहुत कम ही आ पाते हैं, उससे पहले इनके खेल निपटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो बच्चा है ये खुद ही स्थान दे रहा है, ठीक है, यानी ये खुद ही तो लेकर आया, वो इसके साथ किसी ने छोड़ा नहीं, किसी ने से कुछ खिलाया नहीं, क्या कोई इस पर कुछ करके गया था जबरदस्त? कुछ भी नहीं, वो तो किसी के लिए रखा हुआ था, इसने जाकर खुद ही अपने पास बुला लिया। तो इसमें प्रेत की भी क्या गलती है? सोच के देखिए। अब जब वो आ गया तो उसके बाद आप उसे भेजने का इंतजाम कर रहे हो तो वो तो हंसेगा आप पर, और वो ये कर रहा है। यहां माता पिता जब सफलता नहीं पा पा रहे हनुमान चालीसा में, तो इन्होंने अपने मोबाइल पर एक तरह से उसे प्ले कर दिया, जो कि ठीक भी है, कोई गलती नहीं इसमें। असर पूरा होता है, सच बता रहा हूं। जैसे इन्होंने प्ले करा है,
अभी शुरू ही हुई थी, करीब 10 सेकंड में ये खड़ा हुआ और इसने फोन पर हाथ मार दिया। इसके पिता ने फोन इस तरह से पकड़ा हुआ था और वो ठीक इसके पीछे थे। ये जमीन पर बैठा हुआ अभी भी हिल रहा है इस तरह से, ठीक है। और इसके पिता फोन लेकर इस तरह से खड़े हैं, यानी कि उसे सुनाने के लिए, जबरदस्ती सुनाने के लिए उसने खड़े होते के साथ ही फोन पर हाथ मारा। अब फोन कहीं, स्क्रीन कहीं और बंद हो गया। माता पिता से तरुण क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। अरे आप यहाँ कैसे? मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, सुबह स्कूल जाना है। अच्छा पापा मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। ये साधारण तरीके से इसने बोल करना माता पिता को अपनी तरफ कर लिया, यानी कि घर में कोई समस्या नहीं है। ये दोनों एकदम से भूल गए कि अब ये 10 सेकंड पहले जमीन पर बैठा ये कर क्या रहा था। माँ बाप एकदम नॉर्मल हो गए। बेटा तू ठीक है? हाँ हाँ मम्मी मुझे क्या हुआ है, और आज तो मैं मॉल गया ना तो अब ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन थक गया हूँ। कोई बात नहीं, तू आराम कर, कल स्कूल की छुट्टी कर लियो। नहीं नहीं कल सुबह तो ज़रूरी है, टेस्ट वगैरह है, मैं तो कल जाऊँगा। ठीक है। अब यहाँ शेखर और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और ये मानिए कि चैन की सांस लेते हैं कि हमारे मन का वहम था। ये सब सो जाते हैं। 3:15 बजे के आसपास डप 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 इस तरह की आवाज आ रही है घर में। माता पिता की आंख नहीं खुली है, यहां सोनू की आंख खुलती है। सोनू किचन में देखने जाता है कि किस चीज की आवाज आ रही है घर में। किचन में तो कुछ भी नहीं है। ड्राइंग रूम में आता है, बाहर देखता है, कहीं कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज तो आ रही है, ठप 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 ठप, और लगातार आ रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। ये पूरे घर में एक एक जगह जाकर ढूंढ चुका है। सिर्फ माता पिता का कमरा बचा था। अब इसने धीरे से वो दरवाजा खोलकर देखा तो वहां मम्मी पापा सो रहे हैं, लेकिन भैया नहीं है यहां। कहां गया तरुण? बाहर जहां ये बाइक वगैरह बरामदे में लगाते हैं वहां भी दिखाया तो सिर्फ अब छत बची है। हां, छत पर है शायद कोई, और कोई क्या, मुझे ऐसा लगता है भैया है। अभी ये भूल चुका है कि क्या क्या देख चुका है, उसके बाद भी भैया को ढूंढने के लिए निकल गया। ये जीना चढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और जब ऊपर पहुंच रहा है तो हाँ, वो जो इनका मेन डोर है, जो सीढ़ियों वाला जो दरवाजा होता है जिससे हम छत पर आते हैं, वो हल्का सा खुला हुआ है। इसका मतलब भैया छत पर है। दरवाजे को हल्का सा खोल कर देखता है तो वो गोल गोल पूरी छत पर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। भैया क्या कर रहे हो? वो एकदम रुक गया। इसे देखकर अब वो घुर्राने लग गया। ये वापस से 2 कदम पीछे आया और इसने दरवाजा वापस से बंद कर दिया, ठीक है। डर गया ये। और इनकी जो छत की लाइट है ये अंदर से यहीं से ऑन होती है। इसने हल्का सा दरवाजा दोबारा से खोला और लाइट ऑन कर दी। अब वो बहुत तेज तेज इस तरह से घूम रहा है वहीं पर खड़ा खड़ा। भैया क्या कर रहे हो तुम ये? अब जैसे ही इसने बोला माता पिता को भी आवाज आई। वो आवाज देते हैं, तरुण, सोनू क्या हुआ? तरुण कहाँ है? सोनू क्या हुआ? कहाँ है तू? तो सोनू ने चिल्लाकर बोला, पापा मैं यहाँ पर छत पर हूँ, भैया देखो क्या कर रहे हैं। अब माता पिता फटाफट से जीने में आते हैं और वो कहते हैं कि दरवाजा खोल, बंद क्यों कर रखा है तूने, और बाहर क्यों उसे छोड़ रखा है? मैंने नहीं छोड़ा है, मैं तो अभी खुद उठ कर आया हूं, भैया देखो क्या कर रहे हैं। अब जब वहां देखा है तो वो जमीन पर इस तरह से बैठा हुआ है और इन सभी को लगातार घूर रहा है। पिता ने जैसे ही इसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए, इसने फिर से घुर्राना शुरू कर दिया है। अब यहां ये क्या बोलता है? तरुण को कल लेकर जाऊंगा, पीछे रह। और ये फिर से 2 आवाज हैं, तरुण को कल लेकर जाऊंगा, पीछे रह। और इतना सुनते के साथ ही जो इनकी माताजी हैं ये बेहोश हो गई। अब यहाँ इनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। एक आप जानते ही हैं कि जिस पर साइंस क्या ही काम करेगी, और दूसरी वो जो कि उसे देखकर बेहोश हो गई। सोनू को बोलते हैं कि जल्दी से जा, थोड़ा सा पानी लेकर आ। वो एक गिलास पानी लेकर आता है। इनके माताजी पर थोड़ा पानी छींटे लगाते हैं। जब ये सब कर रहे हैं ना तो वो देख रहा है और वो हंस रहा है, और बड़ी अजीब सी हंसते हंसते एक बात बोलता है कि इसे नहीं ले जा रहा, और वो हंसने लगा। इसे नहीं ले जा रहा, और वो हंस रहा है, ठीक है। इनकी माताजी को होश आता है और वो एकदम से क्या बोलते हैं कि तरुण नीचे चलो। और ये वास्तव में बात मान ली उसने, और तरुण चुपचाप
खड़ा हुआ है और इन सभी को ये मानिए कि पार करता हुआ, ठीक है, और वो नीचे के लिए चल दिया। अपने कमरे में गया है और दरवाज़ा बंद कर लिया। पिता फटाफट से नीचे आते हैं और दरवाजे पर जोर लगाकर चटकनी को हटाकर कैसे भी करके खोलकर धक्का देकर तोड़कर वो अंदर आ जाते हैं और तरुण को बेड पर बैठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू यहीं बैठा रहेगा, अब सुबह तक तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तेरे पास ही बैठा हूं। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसा इनके पिता ने बताया कि तकरीबन 15-20 मिनट कह सकता हूं कि वो लगातार हंसा है, लगातार उसकी हंसी बंद नहीं हुई। ये मानिए कि हंसते हंसते सांस उखड़ने लग गई थी बच्चे की, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई। और इस डर के माहौल में, इस अजीब से माहौल में एक काम बहुत बढ़िया हुआ। तकरीबन 5-5:15 बजे इनके घर की घंटी बजती है। माँ देखने जाती हैं तो दादी अम्मा, तरुण की दादी अम्मा और एक पंडित जी आए हुए हैं। कहाँ है तरुण? कहाँ है? वो अपने कमरे में है। शेखर कहाँ है? वो उसके सामने ही बैठे हैं। सामने बैठा है मतलब? अरे माँ, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा वो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे घर में। तो पंडित जी ने पहला कदम जैसे ही रखा, वापस उन्होंने पैर बाहर करा कि आपके घर में जिसके साथ भी ये समस्या आई है उसकी कोई चीज़ यहाँ है क्या, इसी बरांडे में? तो ध्यान आया कि इस बरांडे में उसके शूज़ रखे हैं। माँ ने इशारा करके बताया कि वहाँ जो शूज़ रखे हैं वो पहन कर गया था, जिससे उसने उसे छुआ था टोटके को। अच्छा, यही थे। हाँ, अब इन्होंने अपना कदम रखा और कुछ पढ़कर या कुछ भभूत से घर को एक तरह से कह सकता हूँ कि शुद्ध करना शुरू करा। जैसे जैसे वो तरुण के कमरे तक आ रहे हैं वैसे वैसे तरुण को परेशानी हो रही है। वो एक तरह से छटपटा रहा है, बिलबिला रहा है और वो दया की भीख मांग रहा है। पापा इसे भेज दो, पापा इसे भेज दो। इतने छोटे बच्चों की तरह से वो बिहेव कर रहा है। उतनी छोटी तो गिन्नी भी नहीं है। गिन्नी अभी अपने कमरे में ही है। उस लाडली को पता ही नहीं कि घर में कितने खेल हो चुके हैं। और वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, माँ भवानी है। उस तक नहीं जाएगा, ये उसके कमरे तक नहीं जाएगा। हाँ, अब जब ये पंडित जी यहाँ पर आते हैं, इन सभी से कहते हैं कि आप सब बाहर जाओ, बच्चे के साथ है और बहुत सारे हैं। ये जो गलती हुई है देखिए बड़ी भारी है। आप सही वक्त रहा, जो शायद बालाजी की कृपा से मैं यहाँ पे हूँ, वरना ये तो आज ही का दिन था इसका। और ऐसा ही प्रेत ने कहा था कि मैं अगले दिन ले जाऊंगा, और यही बात पंडित जी ने बोली है कि सिर्फ आज का दिन था। जिस हिसाब से इसने तरुण के शरीर को पकड़ रखा है, उस हिसाब से आप मेहंदीपुर बालाजी तक भी नहीं पहुंचते। खैर, आप सब बाहर जाओ। बाहर भेज दिया इन्हें। पंडित जी ने तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ पूजा करी है, जिसकी वजह से बहुत बहुत उसके चिल्लाने की आवाज़ें आई हैं, उसके हंसने की आवाज़ आई हैं, और बहुत अजीब अजीब से शोर भी महसूस हुआ, जैसे कि ये दो नहीं, कमरे में कई सारे लोग हैं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन जब एंड में शंखनाद हुआ, शंख सुना, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं। 10-5 सेकंड में दरवाज़ा खुलता है। अब जब दरवाज़ा खुला तो पंडित जी ने कहा कि भाई आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और उसके साथ जो थी वो अब एक छोटी सी डिबिया दिखाई इन्होंने कि अब इसमें है। सही है, लेकिन अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अभी 10 मिनट के अंदर आप घर से जाइए इसे लेकर, और कहीं भी अगर आपको पीपल मिलता है उसके नीचे माटी खोद के हल्की सी, ठीक है, इसे दाब दीजिएगा कि किसी का इस पर पैर ना पड़े, कोई इसे देखे नहीं। और जब आप ये कार्य कर दो तो उसके बाद आपको पलटकर वहां देखना भी नहीं है। तो पंडित जी मतलब थोड़ा सा दूर जाकर देख सकते हैं? कह रहे हैं नहीं। जब इस तरह से कहा जाता है कि आपको पलटना नहीं, तो 21 कदम होते हैं वो, ठीक है, 21 कदम तक आपको पीछे नहीं देखना है। उसके बाद आप देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके दायरे से दूर हो गए। ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब बिल्कुल ठीक है ना तरुण? बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सही समय था जो कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि अगर देर हो जाती तो आप बालाजी तक भी नहीं पहुँचते। अब जो मैंने बताया है आप ये करिए, और इसके बाद आपको तरुण, आपका बेटा, वैसा ही दिखेगा, मिलेगा जैसा वो पहले था। लेकिन हाँ, ये समझा दीजिएगा कि ये मजाक नहीं है। वक्त रहते सही रहा, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। अब इनके पापा ने वही काम किया जैसे पंडित जी ने बताया था, और आज सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है।
यहां इस दिन के बाद से इनके घर में ये कह सकता हूं कि हनुमान जी का वो स्थान बना है कि ये सभी लोग, तीनों बच्चे और माता पिता, हमारे हनुमान जी के परम भक्तों में आते हैं। सुबह दोपहर शाम रात कोई ऐसा वक्त नहीं जाता जब ये ईश्वर की भक्ति में कुछ ना कुछ बातें ना कर रहे हो। और जय श्री राम बहुत बहुत बड़ी बात है भाई। मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा था कि अगर हम हनुमान चालीसा भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, हम 6th क्लास में बताया था बच्चे ने अपना, मैं नहीं कर पाता, मुझे डर लगता है, तो बेटा आप सिर्फ जय श्री राम बोल सकते हो ना, बस बहुत है। अगर आपने हमारे हनुमान जी के प्रभु को याद कर लिया तो हनुमान जी तो सदैव आएंगे। और हाँ, रक्षा करते हैं। आपको पूरा हनुमान चालीसा बच्चों याद नहीं होगा, मैं मानता हूँ। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, आपको अपने स्कूल की चीज़ें याद करनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हनुमान जी आप पर तब भी कृपा करेंगे, आपने बस जय श्री राम बोलना है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा, अपने ईश्वर पर भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और ऐसी ऐसी समस्याओं से तो आप बहुत बहुत दूर रहोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।